चैप्टर 1 क्लास 8 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 5 हार्वेस्टिंग द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स विथ सिकल। जो मैच्योर क्रॉप्स होती है, जो पक जाती है क्रॉप, उसको कट किया जाता है, उसके बाद गैदर्ड करना, यही क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग। इसे करते किससे हैं? सिकल से। ये इसके हाथ में जो लग रहा है इसको कहते हैं हम सिकल्स। ये इसे काटती जाती है इससे और हाथ में इकट्ठा करती जाती है, तो ये प्रोसेस हार्वेस्टिंग कहलाता है। मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग करने के लिए थ्रेशिंग की जाती है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेपरेट किया जाता है ग्रेन को है से। इसमें जो कचरा होता है इसे पीटा जाता है ना, इससे ग्रेन अलग हो जाता है और कचरा अलग हो जाता है, फिर इसे हम सेपरेट कर लेते हैं। इसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहला रहा है? थ्रेशिंग। विनोइंग, विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सेपरेट करता है सेफ को ग्रेन से, है ना। जो वो हम लेके आए उसको हम क्या करते हैं? सेफ होता है उसके अंदर, उसे हम अलग करते हैं। जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है, इसके हाथ में विनोइंग ले रखा है, इसके अंदर उसने ग्रेन को रखा और इसको ये फटकने से जो इसमें लाइट होता है कचरा, वो सब नीचे गिर जाता है और ग्रेन इसी में इकट्ठा हो जाता है, और इससे विनोइंग कहते हैं। स्टोरेज होता है, हमने जो सारे प्रोसेस किए इसके बाद जो स्टोरेज है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोर करना आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हमने ग्रेन क्रॉप बना भी लिया, क्रॉप से ग्रेन बना लिया और इसे स्टोर सही से नहीं किया तो सब वेस्टेज हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं हम? स्टोरेज करने के लिए मेथड अपनाते हैं। जैसे इसमें ड्राइंग है सबसे पहले। बाय ड्राइंग मॉइस्चर गेट रिमूव्ड एंड इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर इसको ड्राई किया जाता, अगर ड्राई नहीं करेंगे, मॉइस्चर रहेगा, तो इसमें क्या पड़ जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होगी? इनमें डिसीज़ हो जाएगी, है ना। ये डिसीज़ होने से ये सारी फसल खराब हो जाएगी, सारी क्रॉप खराब हो जाएगी। इसलिए इसको ड्राई किया जाता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो और ना उसमें डिसीज़ हो। उसके बाद इसको हम स्टोर कर लेते हैं। ट्रेनिंग स्टोरेज कंटेनर्स। अब जो स्टोर किया है उसे हम कंटेनर में रखते हैं, जैसे गनी, अर्थन पोट्स एक्सेट्रा। और ये नए होने चाहिए और क्रैक नहीं होना चाहिए। ये जो गनी बैग है उस ग्रेन को इस गनी बैग में फिल कर दिया जाता है। ये नया और बिना क्रैक वाला होना चाहिए ताकि इसमें कोई कीड़े वगैरह ना पड़े, ठीक है। और पैक करने के बाद भरने के बाद इसे सील्ड कर दिया जाता है। केमिकल ट्रीटमेंट। अब देखते हैं केमिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है। ये जो गोदाम है इसमें फ्यूमिगेंट्स का स्प्रे किया जाता है और इसमें नो सीपेज नहीं होना चाहिए, गीलापन नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ताकि ये खराब ना हो, है ना। और इसे प्रॉपरली स्टोर किया जा सके। अगर इसमें मॉइस्चर आ गया, अभी मैंने आपको समझाया था, मॉइस्चर से क्या होगा? इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने से क्या होगी? इनमें डिसीज़ हो जाएंगी, है ना। इन डिसीज़ को रोकने के लिए इसे हम क्या कर देते हैं? ड्राई कर देते हैं, है ना। इस तरह से इसको स्टोर किया। यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर। इसको क्या करते हैं? हम ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं जो एयर टाइट हो, रेट प्रूफ हो और स्टेडी टेम्परेचर जिसमें मेंटेन हो, लाइक सिलोएस। अब एडवांटेज ऑफ स्टोरेज, ये इससे क्या होता है? स्पॉइल नहीं होता। फूड, फ्रूट्स और वेजिटेबल पूरे साल तक अवेलेबल रहते हैं, होल ईयर तक, और इमरजेंसी स्टॉक हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये स्टोरेज करने के एडवांटेज हुए। देखते हैं स्टोरेज कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट है ड्राई स्टोरेज। ड्राई स्टोरेज में क्या होता है? जो फूड ग्रेन्स होते हैं, दाल वगैरह होती हैं, उसे ऐसे कंटेनर में भर के रख देते हैं। ये कंटेनर पैक होता है। और कोल्ड स्टोरेज का यूज़ किसने करते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह के लिए हम कोल्ड स्टोरेज का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा हो, फ्रिज में हम चीज़ों को रख देते हैं ताकि ये ख़राब नहीं हो, है ना। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो और ये इनसे डिसीज़ ना हो। हाउ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी मेंशन्ड बाय नेचुरल मेथड्स। जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसे नेचुरल मेथड से कैसे मेंटेन करते हैं, है ना। तो इसे के लिए क्या होता है? क्रॉप रोटेशन होता है और एक मल्टीपल क्रॉपिंग होता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंशन करने के दो मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? ये दो मेथड्स हैं, क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। अब हम क्रॉप रोटेशन के बारे में देखते हैं।
क्रॉप रोटेशन क्या है? मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन सेम लैंड इज नोन एज ए क्रॉप रोटेशन। ठीक है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक लैंड ले लेते हैं, है ना, और इस लैंड में कोई प्लांट लगाते हैं। ये ऐसे ऐसे करके हमने इसमें एक कॉलीफ्लावर का प्लांट लगा दिया। सपोज़ करो हमने इसमें कॉलीफ्लावर का एक प्लांट उगा दिया। अब इसमें हमने कॉलीफ्लावर उगा देते हैं और कॉलीफ्लावर की फसल को काटने के बाद इसमें दूसरी क्रॉप लगाते हैं। ठीक है, तो ये फसल कटने के बाद हमने क्या किया, दूसरी क्रॉप लगा दी इसके अंदर। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन कहलाता है ना। अब इसको किस तरह से लगाया जाता है ये भी हमें समझना होगा। जैसे जो कॉलीफ्लावर की न्यूट्रिशंस थी, जिसमें डिमांड थी, उससे डिफरेंट डिमांड वाली क्रॉप हमें इसमें दूसरी बार उगानी होती है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कॉलीफ्लावर को नाइट्रोजन की ज़रूरत थी, तो जब ये इसमें उगा तो इसने सारी नाइट्रोजन ले ली, तो अब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी रहेगी इस लैंड में। तो जब सेकंड क्रॉप इसमें लगाई जाएगी तो ऐसी होनी चाहिए जिससे नाइट्रोजन की ज़रूरत ना पड़ती हो। ठीक है, तब ही ये इसमें सक्सेस होगा और ये क्रॉप रोटेशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो ये ऐसी होनी चाहिए जो कॉलीफ्लावर, जो भी हम एक पहली क्रॉप लगा रहे हैं और दूसरी क्रॉप में डिफरेंस होना चाहिए न्यूट्रिशंस का। जैसे ये डायग्राम में है, ये कुछ एग्जांपल्स दिए, इन्हें रोटेट अल्टरनेटली लगाया जा सकता है। अब देखते हैं क्रॉप रोटेशन हैज़ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स। कई बेनिफिट्स हैं। इससे लैंड यूटिलाइज्ड हो जाती है बेटर वे में, सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है, यानी जो हमने पहले लगाया था और वो दूसरी बार लगा रहे तो सॉइल फर्टिलिटी हमारी मेंटेन रहती है, और फार्मर को क्रॉप्स की वैरायटी मिल जाती है सेल करने के लिए। जैसे अभी जो क्रॉप लगाई उसके 6 महीने बाद दूसरी क्रॉप आ जाएगी, तो अलग अलग वैरायटी उसको क्रॉप मिल जाती है फार्मर को, जिससे उसको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो जाते हैं, है ना। फार्मर खाली नहीं बैठा रहता है, अलग अलग सीजन की क्रॉप्स लगाता रहता है। एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप ऑफ रोटेशन, इसमें ल्यूग्यूमेस विच इंक्लूड पी, बीन्स, ग्राम्स एंड पल्सेस आर ग्रोन इन फर्स्ट सीजन, वीट नेक्स्ट टू इट। जो ल्यूग्यूमिनस प्लांट होते हैं उन्हें बोते हैं, उसके नेक्स्ट सीजन में हम क्या करते हैं, वीट उगा लेते हैं। क्रॉप जो होती है उनकी रूट्स में क्या होता है, राइजोबियम्स होता है। ये राइजोबियम क्या होते हैं, इनमें ये नाइट्रोजन को फिक्सिंग करते हैं, इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं, और डिफरेंट न्यूट्रिएंट पहुंचाते हैं सॉइल को, है ना। बट इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है ना। तो जो ल्यूग्यूमिनस क्रॉप्स हैं इन्हें नाइट्रोजन की कम ज़रूरत होती है ना। और जो वीट होता है इसे नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होती है, तो इन्हें अल्टरनेट उगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, मेथड ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर टाइप्स ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड। जब 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को सेम फील्ड में ग्रो किया जाता है तो इसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसा ये डायग्राम में दिख भी रहा है आपको, ये मल्टीपल क्रॉपिंग की गई है। ये बड़ी बड़ी क्रॉप्स हैं और ये स्मॉल स्मॉल क्रॉप्स लगी हुई हैं, है ना। तो इस तरह से जब क्रॉपिंग की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग इसे कहते हैं। अब देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग क्रॉप्स। इस तरह की मल्टीपल क्रॉप लगाने का क्राइटेरिया क्या होता है। क्रॉप विद डिफरेंट न्यूट्रिशन पीरियड इज चूजन, मैच्योरिटी पीरियड इज चूजन। ऐसा क्रॉप लगाना चाहिए जिनका मैच्योरिटी पीरियड डिफरेंट हो, है ना। जैसा कि ये डायग्राम में दिखा हुआ है, तो कुछ तो ऐसी होती हैं जो शॉर्ट पीरियड में उग जाती हैं और कुछ में टाइम पीरियड ज़्यादा रहता है मैच्योरिटी का। जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें शुगर कैन और ल्यूग्यूमिनस प्लांट लगे हुए हैं। तो कुछ जो शॉर्ट टाइम में होंगे वो जल्दी उनकी क्रॉपिंग की जाएगी, और जो लॉन्ग पीरियड में होंगे मैच्योर उनको देर से कट किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स, ऐसा करने से फार्मर्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। क्या, डिफ़िकल्टी इन हार्वेस्टिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है, और डिफ़िकल्टी इन सप्लाइंग फर्टिलाइज़र, और उनको फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराने में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कैन स्प्रेड पेस्ट कैन लोअर द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स,
पीस्ट की स्प्रेड हो जाते हैं उसमें, और क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स भी कम हो जाती है। देखो ये फार्मर है, इसने मल्टीपल क्रॉप कर दी, अब ये बेचारा परेशान बैठा है कि अब क्या करे, इसमें स्प्रेड भी, पीस्ट भी स्प्रेड हो गए हैं और इसकी क्वालिटी भी लोअर हो गई है ना। तो इसके लिए फॉर बेटर रिजल्ट क्या कर सकते हैं हम, इंटरक्रॉपिंग, है ना। इसके को हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, ये क्या करते हैं, इसमें जब डिफरेंट जो डिफरेंट क्रॉप्स होती है इन्हें डेफिनेट पैटर्न पर लगाया जाता है। जैसा कि इनमें रोज़ में आपको देख रहे हो, ये अलग है, ये 2 तरह की क्रॉप्स इसमें लगी हुई हैं। ये एक पहले टाइप की है, इसे रोज़ वाइज इन्हें लगाया गया है। अब इनको इस तरह से लगाने से क्या हुआ कि अब इनमें जो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स डालने हैं वो डाल सकते हैं, और इनको क्या कर सकते हैं, हम कट भी, हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो इसे जब मल्टीपल क्रॉपिंग में इंटर क्रॉपिंग का ध्यान रखना होता है, यानी इनको डेफिनेट पैटर्न पर लगाना रहता है। इंटरनेट क्रॉपिंग तो डेफिनेट पैटर्न पे ये लगेंगी तो फार्मर को प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो इनको हार्वेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, ना इनमें फर्टिलाइज़र लगाने में प्रॉब्लम होगी। तो ये समझ में आया आपको इंटर क्रॉपिंग के बारे में।